नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जब कोई साधक अपने अनुभव दूसरों को बताते हैं तो उनको अनुभव होने बंद क्यों हो जाते हैं। क्या है इसका कारण, क्या है इसका राज, क्या है इसका रहस्य, वो आज हम इस वीडियो में जानते हैं ताकि कहीं आप भी तो नहीं ये गलती कर रहे, आप भी सावधान हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, आज के सफर में आज हम बात करने जा रहे हैं कि अनुभव दूसरों को बताने से ऐसा क्या हो जाता है कि हमें खुद अनुभव होने बंद हो जाते हैं, हम अध्यात्म जगत में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जब आप पूजा पाठ, ध्यान साधना या मंत्र जप या कोई और ध्यान साधनाएं करते हैं तो आपको कई दिव्य अनुभव, चमत्कारी अनुभव होने लगते हैं और आप बहुत अपने आप को खुशी महसूस करते हैं। और फिर वो अनुभव आप अपने किसी दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, भाई बहन को आप थोड़ा बाहरी लोगों को अपने अनुभव बताते हैं और जैसे ही वो बताते हैं आपको अनुभव होने बंद होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उन शक्तियों को, उन दिव्य शक्तियों को, उस गुप्त रहस्यों को जानने का हकदार नहीं होता, क्योंकि वो गुप्त शक्तियां, गुप्त रहस्य अगर कोई उसको पाने की कोशिश करता है या उस तक पहुंचने की कोशिश करता है या उनका अनुभव करना चाहता है, तब वो दिव्य शक्तियां उन पे प्रकट होती हैं। लेकिन जो उसके पात्र नहीं होते, जिनको उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होती और ना ही उनका ज्यादा उस पे ध्यान होता है और उनको वो फल नहीं मिलना होता है और आप उसे बता देते हो, वो उस योग्य नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो गुप्त शक्तियां आपको भी, आपसे भी दूर हो जाती हैं। और कभी कभी वह ईष्ट इतने खुश हो जाते हैं कि आपको वो दर्शन भी दे देते हैं, पर ये नहीं कि रोज रोज आपको अनुभव करवाएं या रोज रोज आपको दर्शन दें। जब उनकी इच्छा होगी या आप बहुत प्रबल इच्छा से, पूर्ण भाव से, समर्पण से उनको गहरे ध्यान से याद करते हो या पूजा पाठ करते हो या मंत्र जप करते हो, उस दिन वह दर्शन दे देते हैं। और कईयों को तो जो दिव्य अनुभव हैं, दिव्य दर्शन हैं, चमत्कारी जो अनुभव हैं, वो एक महीने या 2 महीने में ही होने शुरू हो जाते हैं और कई उसके पात्र नहीं होते तो उनको सालों साल भी लग जाते हैं और वो उन्हें जो अनुभव है वो नहीं होते। और आप जिस भी इष्ट को, गुरु को, देवी देवता को मानते हो, वो आपके सपने में भी अलग अलग चीजें दिखाते हैं, अपना आभास करवाते हैं, जैसे उनका स्वरूप दिख जाना या सच में ही उनका सपने में आपके साथ मिलना, सपने में वो दर्शन देते हैं। इस तरह की कई चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए कई इष्ट जब उनके आते हैं, जैसे मान लो कृष्ण आते हैं, तो आपको बंसुरी सपने में दिखाई देगी या मोर पंख दिखाई देगा। इस तरह की चीजें कृष्ण से रिलेटेड आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आप शिव को मानते हैं और जैसे आप शिव को मानते हैं तो आपको स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन होना या नंदी के दर्शन होना या एक साधु के दर्शन होना या बेल पत्र दिखाई देना, मतलब शिव परिवार का दिखाई देना, शिव मंदिर के दर्शन होना या कोई भिखारी आपके घर के बाहर खड़ा है, ऐसे चीजें जब दिखती हैं, या अगर किसी आप देवता को, देवी को मानते हो, मीन्स माता को आप मानते हो, तो वहां कोई आपको सपने में बूढ़ी औरत दिखाई दे सकती है। या छोटे बच्चे, जैसे कंजका हम बिठाते हैं तो कुछ छोटी छोटी बच्चियों को घर में लेके आते हैं, उन्हें पूजा पाठ करते हैं, उनकी कंजका बैठाते हैं नवरात्रे में, तो उस तरह के बच्चों के दर्शन हो जाना। या माता देवी युद्ध कर रही है, उस तरह का स्वरूप दिख जाना। या देवी माता
आपको कुछ दे रही हैं या आपसे कुछ मांग रही हैं, इस तरह का भी संकेत आपको मिल सकता है। तो ऐसे संकेत आपको मिल रहे होते हैं, तो ये संकेत भी आपको किसी को नहीं बताने होते हैं, क्योंकि ये आपके ध्यान साधना का फल होता है जो आपको स्वप्न रूप में भी मिलता है और वैसे भी आपको अनुभव होते हैं, कई चीजें आपको दिखनी शुरू होती हैं। तो आप इनको किसी से ना बताएं, सिर्फ अपने गुरुजन जो हैं उनसे आप सिर्फ ये शेयर कर सकते हैं, बाकी किसी व्यक्ति से इस बारे में ना शेयर करें कोई जानकारी, क्योंकि वो आपको फल मिलना था, आपके कर्म का फल है। अगर किसी और को बताते हो तो वो अदृश्य शक्तियां आपसे भी दूर चली जाती हैं, क्योंकि उस कर्म के फल के हकदार आप हैं। उसको दूसरे का बिना प्रयास के बताना गलत है। उसको जब जरूरत पड़ेगी वो भी उस स्थिति में आएगा तो उसको भी उसके कर्म का फल मिल जाएगा। इसलिए किसी दूसरे का अधिकार नहीं है उस पे, आपका ही अधिकार है, आपको फल मिलना था उसका। और आप बार बार अपने इष्ट को मत बदलें। जिस भी देवी देवता को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उसे मानते रहें पूरे भाव से, पूरी शक्ति से, बिल्कुल पूरा उन पे सब कुछ छोड़ दें और पूरा ध्यान भजन सब उन्हीं का करें। अपने आप को उसमें लिप्त कर लें और फिर अपने आप सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह भी आपकी उस स्थिति को, जब आप उसको पा लेते हैं, उस परम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके सामने ये रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। तो आप लगे रहिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ को बुलाता है, भी दूध चाहिए या कुछ चाहिए, और उसके जो माता पिता को पता होता है कब इसे दूध देना है, कब इसे खिलाना है, वो उसे दूर ही रखती है। और जब वो बच्चा भी बार बार किसी चीज को प्रयास करता है, मांगता है, तब उसके माता पिता उसको वो चीज दे देते हैं, अन्यथा उसे खेलने देते हैं। इसी तरह जो साधक खेलते रहते हैं उन्हें खेलने दें, और जो उस देवी देवता या उसकी पूजा पाठ आराधना जप करते हैं उन्हें वो जो वो मांगते हैं, जो उनकी स्थिति होती है, उस स्वरूप से वो उसे फल दे देते हैं। बस आपको लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बस पूरी लगन से, पूरा प्रेम, पूरी सरेंडर कर दें उस देवी देवता इष्ट के चरणों में, खुद को पूरी तरह समर्पित कर दें, सब कुछ उस पे छोड़ दें और उसी की दिन रात भक्ति भाव पे लगे रहें। भजन सुने उन्हीं के गीत गाएं, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं में रमे रहें, उन्हीं को हर पल याद करें। बाकी कार्य करते करते भी उन पे ही ध्यान रखें, तो आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके देवी देवता आप पे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस वो भाव जब आपके अंदर आ गया, जितनी जल्दी आ गया, जितनी जल्दी आप उन्हें सरेंडर कर देते हो, बस वो आपके पास तुरंत उस भंडार को, उस रहस्य को, गुप्त रहस्यों को आपके सामने खोल देंगे। बस उन आप रहस्यों को पर्दा कभी किसी दूसरों से ना खोलें, अन्यथा वो सारे कुछ जो आपको बताना था वो किसी और को बिना प्रयास किए ऐसे ही बता देंगे, तो आपके साथ वो शक्तियां अपने आप दूर चली जाती हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई सीक्रेट किसी को ही बताते हो, अपना सीक्रेट सभी को, कोई इंपॉर्टेंट बात आप सभी से नहीं कहते, वो आप छुपा के रखते हो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही करते हो जो आपका पूर्णतया प्रिय है, आपको पूरी 100% विश्वास है, तब आप उसको वो रहस्य किसी एक या दो को अपने लाइफ में बताते हो। इसी तरह जो वो ये गुप्त रहस्य है, वो परमात्मा जब परमेश्वर आपके साथ खोलता है, तो वो इसलिए खोलता है कि आप इस रहस्य को अपने तक सीमित रखेंगे और जो भी आपकी इच्छा होगी उन दिव्य शक्तियों से कहने करने की वो कर सकें। लेकिन आप वे वजह सभी को फालतू में ऐसे ही बताते रहेंगे जिन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, तो आप गुप्त सीक्रेट को जब लीक करोगे तो वो परमेश्वर भी आपसे दूर हो जाते हैं, वो शक्तियां आपसे एकदम क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि आप सभी को वो बातें लीक कर रहे हो, बता रहे हो, गुप्त रहस्य जो छुपे हुए हैं उनका पर्दा हटा रहे हो बिना वजह। जब उसकी इच्छा होगी वो खुद भी उस पर्दे को उठा लेगा, लेकिन जब उसे
इच्छा, जब उसे प्यास होगी तभी उसे वो पानी पीने दें, अन्यथा आप उसे किसी को मत बताएं। उम्मीद है दोस्तों दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और वीडियो को लाइक सबसे पहले करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर शेयर नहीं कर पा रहे तो लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लें, वहां भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारियां आपको अध्यात्म के ऊपर देते हैं, वो आप तक पहुंच सके। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।